हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों। मैं हूं आपके उषा अपने यूट्यूब ब्लॉग में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग भी खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूं। वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि आज की स्थिति आज की स्थिति इतनी खराब और इतनी गंभीर हो गई है कि जिसका कोई हद नहीं रह गया है। शादी करने बेटी के बाप आते हैं तो उनको तो बड़ी बातें आती हैं, मेरी बिटिया ऐसी है वैसी है, सोने का खुरबा है। कितना जने कहा ना हमारी बिटिया सोने का खुरबा है। और वैले के बाद कुकुरियों के खुर के करतब नहीं। और उन्हें कहीं शादी से पहले सोने खुरी है। उन्हें परिवार ना चाहिए, उन्हें सास ना चाहिए, उन्हें ससुर ना चाहिए, उन्हें देवर ना चाहिए, उन्हें जेठ ना चाहिए, उन्हें घर का काम ना करे चाहिए। उनके बाप के 1 रुपया देवहू के नहीं पड़े। ओकरे बाद उनके बिटिया कही कुल हमारे बा हमें कुल दे दे, बाप के देवे दही कुछ ना रही। ओहू के बाद घरे आई गई नी, शादी हो गई, ब्याह हो गई, 24 घंटा उनका माई फोन पे लगल ही। 24 घंटा का खैलू, कहाँ सुतल हो, कहाँ बैठल हो, कैसे बतियावत हो, कहाँ जात हो, काव काव खरीदलू, कहाँ, मतलब एक एक शब्द के जानकारी होवे के चाहिए। ओकरे बाद वहां से पेच कसाई है ऐसे करा, ई खैलू अच्छा ई लैला, ई कह दे ऊ कद वहां से फिर सिखावल जाई, चला ई हो तो चल गल। तो एकरे बाद अगर इतनी चिंता उनके महतारी बाप के है और इतना लायक इतनी बड़ी औकात उनके माई बाप के है, तो उनकी माई बाप के ही चाहे कि 10-20 बीघा खेत खरीद के खूब बढ़िया घर बनवाए के अनाथ आश्रम से एक लड़का ले आए के अपने बिटिया के ब्याह कई के वही घर में रख दे। न तो सास रही, ना ससुर रही, न देवर रही, ना ननद रही, ना जेठ रही, न जेठान रही, न कोनो परिवार रही, न केहू से मांगे की जरूरत रही, न केहू से हिस्सा चाहिए, न केहू के जाते कुल हमारे मुट्ठी में आ जा, सब के कमाई हम बटोर के दिली, कोनो टेंशन ना रही, न केहू की एक लोटा पानी देवे के पड़ी। उनके बिटिया बाप के देवल 10-20 बीघा खेत, बाप का बनवाल मकान, अनाथ आश्रम का लड़का लेके खूब ऐसे रहे, वही अपनी मैयों के ले के रहे। ओकर माई रोज सिखाई, रोज कराई, जैसे कही तैसे करे। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करा। कितना जन के तो हमारी वीडियो से ही समझ ला कि जबल ललका वाला मरचवा ना होला, खूब कड़ू होला, एकदम झरझरा तोड़ दिया तो तुरंत हालत नाक मुंह आंख से खराब हो जाले, सेम वैसे लगी। काहे से कि भैया हम तो ना जानत रहली, हमार शादी भैले हम अपने जीवन के बतावत है। तो हम तो कौने घर ऐसन घर के लड़की रहली कि अपने मुंह से बयान ना करब। ये तो बड़ाई ना कैले की जरूरत है, भगवान जानत हुई और जे जानत ते के मालूम हुई वो हम मना कहे के। बसरते हम आपन सास ससुर रहना, चचिया सास ससुर रहना, आपन देवर ननद रहना, चचिया ननद देवर रहना। हमार ननद आवत तो हमारे घर ही 1-1 साल 1.5-1.5 साल रहते रही। कहे से कि हमारे ननद के शादी भी बहुत बड़े परिवार में भइला है। उनके ससुर 5 भाई रहना और सब इकट्ठा रहत रहे। हमरे ननद के भी मतलब सास ना रहनी, ननद ना रहनी, देवर ना रहना, खाली ससुर रहना, बाकी और परिवार भरल है। तो खैर हमार ननद भी अगर ये ऐसन रहनी ना तो ऐसन परिवार में टिकनी कैसे। तो यह नाते मतलब आवे हैं तो साल साल भर 1.5-1.5 साल तक रहते रहे। और कब्बों रिकॉर्ड रहे कि जब अलग के नौबत भइल या अलग भइले के बाद हक हिस्सा खातिन या कौनो चीज खातिन के भले झगड़ा लड़ाई भइल हुए, या करे पहले तो केहू के हिम्मत ना रहे के का खाए ला के का ले ला के का कैला ले, का हमारे पिताजी देहन है, का ना देहन है, का मिलल का ना मिल। ये सब दुनियादारी तो सीख के अले ना रहले है। आ ऐसने घर के लड़की ये कुल शिक्षा ना हमार माई दिला है। हमार महतारी हमार अम्मा जौन ही हम शादी कई के चली आल हली, 2 साल अपने ससुराल रह के गल हली। अम्मा हमार कहा दिन धैदा तो पिताजी हमार कहा हुआ आपको बेर कहबे ना करे नहीं कि हम ले आई चला। हमरे इतना ज्ञान है ना रहे कि अपने पिताजी से कहीं हम चलब। हमरे दिमाग में ही रहे जब मन कहले शादी कही, जब मन कहले विदाई कही,
जब उनका मन कहे तब ले जी हैं। हमरे ही दिमाग में ना रहे कि बिटिया कहाँ है नहीं कि हम चलो हमें लिया है चला। लेकिन 2 साल में हमार अम्मा एक शब्द कब्बो हमें चिट्ठी लिख के ना देले। हमार बहन चिट्ठी लिखा है। बहन सब हमसे छोट रहनी, सब छोट छोट रहनी, क्यों 6 में, क्यों 7 में, क्यों 2 में, ऐसे पढ़त रहनी। 3 बहन रहनी। बहन हमार हमें चिट्ठी लिखा दे, हाल चाल दीदी ऐसे वैसे, तो कौनो चीज जब ऐसे कही तो अम्मा से बतावे कि अम्मा दीदी ऐसे कहले, दीदी वैसे कहा। तो अम्मा कहा हाई चीज लिख दिया। अम्मा ठीक है। कह दिया आपकी बाबूजी जी हैं, तब बाबूजी से आवे खातिन कह दिया। ये और अच्छा दूसरी बात, बहुत बाबा आदम के जमाने में ना हमार बियाह भयल है। बियाहवा हमारे साथवा बियाहवा वाली लड़किया कुली औरतिया बेत कितना जन के जाने लगे अपने परिवार से अलग अलग मर्द के साथे अकेला रहते रहनी। हमरे साथे के बियाहे वाली भी लड़की एक कैटेगरी के रहनी। हमार बियाहवा बयसिए में भयल रहा और 2 साल अपने ससुराल रह के तब आयल रही हम। तो तब महतारी बाप कई कर्तव्य ना रहे 24 घंटे बीते। और इतना दूर ना शादी भइल है। हमारे ससुराल से हमारे मायके के मात्र 15-20 मिनट का रास्ता है। साइकिल से 20 मिनट में, गाड़ी से तो हमें लगा था 10-12 मिनट, ऐसे ज्यादा ना। लेकिन ये संस्कार, ये नियम था, ये नहीं कि पर गए भर पे झिल्ली उठौली रोज हमार माई पोहारी बाबा। कभी हमारी माँ, हमारे 3 बच्चे हो गए, मेरी माँ कभी पोहारी बाबा मुझसे मिलने, क्या मेरी माँ को मोह नहीं थी? लेकिन जब मैं एक बार हम छत से गिर गए, हमारा छोटा वाला लड़का भला, वो लड़का हमारे जब 3-4 महीना खो गया, तो हमार बहन वहीन कहानी, ये अम्मा तो हर मन ना कहा दीदी के देखे के कहानी मन कहा काहे ना। लेकिन तब सास ससुर परिवार हुआ, दूसरी बात कैसे दीदी के देखिए, हम तो दीदी अबो ना करी हैं। तो कहानी चला पोहारी बाबा भेंट के आई। कहानी अरे वो उनका जमीन, वहां बिटिया के जमीन में गोड़ ना रखल जाला। तो हमार बहनों कहानी पोहारी बाबा ले दीदी का जमीन ना बाहै, दीदी की जमीन 18 तक है। तो हमें चिट्ठी में लिख के देहनी कि अम्मा ऐसे कहा नहीं। हम कहली ऐसा है कि वह सड़क की जवन हमार सिवान है, हमारी बारात पहुँचा जाए वहीं परछन होला, वो करे बाहर हमार जमीन ना है। तो 18 के सड़क के बाद नेबुआ डी पोहारी बाबा बगीचा कुल पड़ल, हमार पोहारी बाबा जमीन है। तब हमारे अम्मा हमें देख है पोहारी बाबा। ये संस्कार होता है। जो लड़कियां माँ बाप से जैसा संस्कार अपनी माँ से सीखी आती हैं, अगर उनकी माँ अपने पूरे परिवार से शुरू से अलग रहती हैं, पूरा परिवार में एक में होता, उसकी माँ अलग रहती, तो वही कर्तव्य आके उसकी बेटी भी करती है। पक्का ये मेरी बात आप लोग कहीं लिख लीजिए, किसी का एकदम, ये मेरा अनुभव, मैंने देखी हुई बात कर रही हूँ। आप नोट करके किसी उदाहरण में आप देख लीजिएगा, जिसकी माँ जैसी रहती उसकी बेटी वैसी होती। पक्का ये समझ।